किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन था और दूसरे का मोहन। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधे ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन उन दोनों ने सोच विचार करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त आराम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोहन ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु वहां से अपने रास्ते को निकल गया। सोहन और मोहन साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौट जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उस थैले के अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोल कर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से और आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्त ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सोहन ने मोहन से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोहन पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोहन रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाए तो मैं और मेरा परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। मोहन के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक शानदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला किया था। मोहन मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही सोहन पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते सोहन वहीं ढेर हो गया। मोहन अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लग आई थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा खाना खाते ही मोहन की तबीयत खराब होने लगी और वह तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी सोहन ने उसके खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया था। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्त के लिए डायन ही साबित हुआ ना। वो डायन रूपी थैला वहाँ ना होता तो क्या उसके मन में लालच आता और ना वे एक दूसरे की जान लेते। यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी
धन दौलत संपदा इकट्ठा करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में मानव दानव बन बैठा है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसे को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती और अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।